जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अभी हाल में आया अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जिसमें इंडिया को खासी तवज्जो दी गई। पहली बार अमेरिका ने इंडिया को अपना एलाय बताया। दोस्तों, अमेरिका ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज की है और अगर आप उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप उसके सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। अमरीकी सदर बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ 12 अक्टूबर को अमरीका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शाये किया, उसको जारी किया। सर, हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी पे थ्रू आउट टाइम जो है पार्टीशन से लेके अभी तक उन्होंने वर्क किया और उसको वो चीज़ अब पे बैक कर रही है। वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस डिप्लोमेसी में, आज उसको पे बैक हो रहा है। इंडिया को दुनिया, फ्रांस उनके साथ डील करना चाहता है, अमेरिका करना चाहता है, यूके करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया करना चाहता है, यूएई और सऊदी अरेबिया करना चाहते हैं, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो पूरी दुनिया। सर, क्या ऐसी चीजें उन्होंने की जो हम मिस कर गए उस ट्रेन को या उन चीजों को जो हमने नहीं की और उन्होंने कर ली? एलाय बताया किस चीज में? डिफेंस रिलेशंस में। ये बोला कि हमारा मेन दुश्मन, हमारा मेन टारगेट चाइना है और चाइना से अगर हमें लड़ना है या चाइना को अगर हमें काउंटर करना है तो हमारा मेन एलाय है इंडिया। यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू कर दी गई, हमारे सामने आ गई है। इसमें पाकिस्तान का नाम एक मर्तबा भी नहीं आया और इंडिया का जिक्र 8 दफ़ा हुआ है और सिर्फ जिक्र नहीं हुआ, बड़ी तफसील में बताई गई है। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफा भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। इंडिया का 8 दफा जिक्र आया है, अफगानिस्तान का 4 दफा जिक्र आया, पाकिस्तान का एक भी जिक्र नहीं है। पाकिस्तान का नाम भी कहीं नहीं। जिस पाकिस्तान के अभी आर्मी चीफ उधर वहां बैठे थे, पता नहीं वापस आए कि नहीं आए, अभी वहां बैठे थे और ये बोला जा रहा था कि ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया उनको। ये वो नाम था नहीं डॉक्यूमेंट में। खैर एनीवेज, पाकिस्तान की क्या जिक्र किया जाए। तो इस डॉक्यूमेंट में चंद चीजें वेरी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इंडिया को बहुत अटेंशन दिया है, इंडिया को काफी एलिवेट किया है इस डॉक्यूमेंट में। इंडिया का लफ्ज 8 बार आता है डॉक्यूमेंट में, एटलीस्ट 8 मेंशंस है इंडिया के पूरे डॉक्यूमेंट में। पाकिस्तान का एज यू मेंशन एक भी नहीं है। चाइना का भी इंडिया से कम रेफरेंस आता है एक्चुअली। चाइना का नंबर ऑफ टाइम्स चाइना अकर्स मोर, क्योंकि वो चाइना साउथ चाइना सी को भी रेफर करते हैं। तो अगर आप पीडीएफ सर्च कर रहे हैं तो यू विल फाइंड कि चाइना हैज बीन रेफरेंस। लेकिन द क्लियर विजन जो जाहिर हो रहा है इससे कि एक कि अमेरिका सीज कि इट हैज ओनली 2 थ्रेट्स या 2 चैलेंजेस। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफा भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। इंडिया का 8 दफा जिक्र आया है, अफगानिस्तान का 4 दफा जिक्र आया, पाकिस्तान का एक भी जिक्र नहीं है। रशिया का 71 टाइम जिक्र आया है, दहशतगर्दी का 37 टाइम, चाइना का 9 दफा जिक्र आया है। लेकिन पाकिस्तान का जिक्र जो है सारी की सारी पॉलिसी में नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। पैसिफिक आइलैंड का एक दफा जिक्र किया लेकिन पाकिस्तान का नहीं जिक्र किया। इट मीन्स इंडिया जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपनी जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसमें वो कहीं पे नहीं देखते और इस चीज़ की हमें समझ नहीं अभी तक आ रही। क्योंकि मैं बड़ी देर से इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो नेशनल आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ना है। अब इंडो पैसिफिक की जब बात होती है तो उसमें ऑब्वियसली जो क्वाड है उसका भी जिक्र बार बार हुआ, जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस का एक अलायंस है। अच्छा, फिर एक और नया एक अजीब सी बात एक और हुई है जो पहले दिन से पहले ये क्वाड और ये ऑकसस और ये समझ से बाहर है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यूक्रेन के मामले पे उनके इख्तलाफात हैं। वो क्वाड के मेंबर हैं दोनों मुल्क, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, लेकिन
यूक्रेन पे इंडिया ने मजम्मत नहीं की अभी तक, रशिया की। वो प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया, प्रॉपर अमेरिका का इत्तेहादी है, बहुत स्ट्रांग। तो इसलिए वो जो गड़बड़ है ना बीच में, ये आगे जाके ये कहीं चौराहे पे इनके ताल्लुकात फूटेंगे। क्वाड वार्ड में कुछ है नहीं, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्री टू डिसएग्री ऑन यूक्रेन वॉर बट क्वाड यूनाइटेड इन डिजायर टू काउंटर चाइना, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। चलो जी, अल्लाह खैर। चलो भाई, इशू ही अमेरिका का है कि आपने खड़े होना है क्वाड पे, इधर जाना है उधर जाना है, क्या करना है। फिर भारत का बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र हुआ कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम भारत के साथ मिलकर जो है आगे चलेंगे और एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम काउंटर करेंगे। देखिए, उन्होंने कभी कोई एक बड़ा मुल्क होते हुए भी टेररिज्म यहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं की कहीं दुनिया में जहां भी उनको पीस कीपिंग मिशन पे भेजा गया, उन लोगों ने वो पूरी की। वैसे तो पाकिस्तान के भी पीस मिशन ट्रूप्स जो हैं दुनिया में बड़े कामयाबी से वो अपनी ड्यूटी देते रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ इंडिया का है, लेकिन इंडिया ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे सारे रिश्ते बनाए हैं। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कहते हैं। और अगर आप जाके अगर व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का भी मिल जाएगा 2017, और बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन का अब 2 दिन हो गए उसे लगकर। इसका मकसद ये होता है कि 2-3 चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन वाजे करना चाहती, क्लियर करना चाहती कि वो दुनिया को कैसा देखते हैं, कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको वो कैसा देखते हैं। दूसरी चीज़, वो अपनी ग्रैंड स्ट्रैटेजी सिग्नल करते हैं, यानी कि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का जो पोस्चर है सारी दुनिया के तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है वो रिवील करते हैं। फिर उसके बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज वो बताते हैं, एंड देन दे ट्राई टू एक्ट ऑन इट। हमें उस आउटलुक को लेके जाना है कि भाई वहां पे जो ममालिक है उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें। अगर पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रलिटी शो करते हैं, हमें इसका कक फायदा, आने का फायदा नहीं मिलना है इस चीज का। एनी हो, अब ये चीजें जो हैं कि जो बाइडेन साहब है उन्होंने ये कह दिया है कि जी ये एक डिसिसिव डेकेड है, क्योंकि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी की जो असेसमेंट है उनके अंदर ये है कि बीजिंग जो है वो बीजिंग इज कैपेबल ऑफ रीशेपिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रीशेप करता भी है चाइना इंटरनेशनल ऑर्डर को, तो ना हमने चाइना की तरफ होना, ना हमने अमेरिका की तरफ होना, हमने अपने पास से होना बस। सो वी हैव नो आइडिया कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर हो सकते हैं। ये आप देखें, इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनके मुंह से कई दफा निकल गया है कि इंडिया जो है, मैं एडमायर करता हूं उसकी फॉरेन पॉलिसी। और तो ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये रियलाइजेशन है। मुझे तो ये भी याद है 2019 में उन्होंने वो आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, तो इमरान खान के बयानों में से ये भी था कि ही हैज बीन टू इंडिया, और नेहरू और गांधी का इंडिया कुछ और था, जो कि इन इटसेल्फ इज एन एडमिशन कि वो इंडिया की इंटरनल पॉलिसी से भी तब अग्री करते थे। अब फिर आर्टिकल 370 पे पाकिस्तान का जो उन्होंने स्टैंड लिया वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, जज्बाती था, उसमें कोई एनालिसिस नहीं था, उसमें कोई हमें फायदा नहीं हुआ।